बागड़िया रोड डिपो चौक का अवामी तफरीही पार्क इंतजामी तवज्जो का मुंतजिर। पार्क के हिफाजती जंगले और चार दीवारी मौजूद नहीं, दाखिली गेट भी गायब हो गए। तफरीही पार्क के अंदर घास के बजाय गंदगी और गलाजत के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। तफसीलात जान लेंगे, उमैर अशरफ हमारे पास मौजूद है, बताइएगा उमैर। आज बिल्कुल उस वक्त मैं मौजूद हूँ बागड़िया रोड डिपो चौक पर, जहाँ पर आवामी की तफरीही मकासद के लिए बनाया जाने वाला जो पार्क है वो इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। पार्क में लगाए जाने वाले लोहे के जंगले या हिफाजती दीवार सिरे से मौजूद नहीं है, जबकि पार्क में रात के वक्त लाइटिंग का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके बायस इलाका मकीन जो हैं वो खास से खौफ व हिरास का शिकार रहते हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किलात हैं और कब से इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, पार्क में कौन कौन सी जो इंतजामी नाकामियाँ हैं और कब से आप लोगों को इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मुझे तो तकरीबन गालबन तकरीबन साल एक हो गया। इससे पहले मैं नहीं जानता क्या है, यानी साल एक हो गया और इसी कंडीशन में ही देख रहा हूँ। इस तरह ही गंद वगैरह है, कोई जंगला नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है। जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया को करना चाहिए, जंगला लगाना चाहिए, लाइटिंग लगाना चाहिए। ये घास है, इसको सफाई होनी चाहिए। और ये डस्टबिन, ये देखें वो सिगरेट वगैरह के पड़े हुए हैं, ये मामला करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि एक साल से ये लोग इस पार्क को देख रहे हैं और एक साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद पार्क है इसी तरह से उसकी सूरत हाल है और सफाई के नाकिस इंतजाम हैं, जबकि जो पार्क की तरफ लगाए जाने वाले जंगले हैं, हिफाजती दीवार है, वो भी टूट फूट का शिकार है। जबकि पार्क में जो है वो हिफाजती जंगलों के साथ साथ घास और दरख्तों की देखभाल भी ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ लाइटिंग के साथ साथ जो है वो पार्क में डस्टबिन भी रखने जाने चाहिए, ताकि शहरियों को तफरीही सरगर्मियाँ जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर अफजल। LDA शोबा टाउन प्लानिंग 4 की कार्रवाई पाइन एवेन्यू, वापडा टाउन और OPF में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 इमारतें मिसमार कर दी गई। प्लॉट नंबर 9 64H1 वापडा टाउन को बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी पर जुज़वी मिसमार किया गया। पाइन एवेन्यू पर गैर कानूनी दुकानों के शटर्स मिसमार कर दिए गए। प्लॉट 32D OPF पर गैर कानूनी दुकानों को भी मिसमार कर दिया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 अली नुसरत ने अमले के साथ कार्रवाई की। इस मौके पर पुलिस और अमला भी मौजूद था। वज़ीर तालीम पंजाब से कश्मीर सेंटर जम्मू कश्मीर लिब्रेशन सेल के वफ्द की मुलाकात पंजाब में करवाई गई। तालीमी शोबे की इस्लाहात व कारकर्दगी को सराहा गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हया से कश्मीर सेंटर लाहौर जम्मू कश्मीर लिब्रेशन सेल के वफ्द ने मुलाकात की। इंचार्ज कश्मीर सेंटर इनामुल हसन काश्मीरी की क़यादत में कश्मीर सेंटर के वफ्द ने पंजाब के स्कूलों में कश्मीर डे की सरगर्मियों के इनेकाद पर वज़ीर तालीम से इज़हार तशक्कुर किया और महकमे तालीम के इश्तराक से सूबे में मुजव्वज़ा प्रोग्रामात पर गुफ्तगू के साथ साथ पंजाब में तालीमी इस्लाहात पर वज़ीर तालीम के इक़दाम की तारीफ़ करते हुए उनकी कारकर्दगी को भी सराहा। वफ़द के सरबरा इनामुल हसन काश्मीरी ने कहा कि सरकारी सतह पर कश्मीर डे के इनेकाद से कश्मीरियों को हौसला मिला है। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हस्पताल में हिफाजती टीका जात, जदीद नई तामीर शुदा इमरजेंसी ब्लॉक और रिफ्रेश ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोकर ने सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा इफ्तिताह किया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी मसूर तबके को मयारी तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में लाहौर के नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हस्पताल में जदीद एमरजेंसी ब्लॉक, हिफाजती टीका जात सेंटर और तिबी अमले के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर बराए मेहनत व अफरादी क़ुव्वत फैसल अयूब खोकर और सूबाई वज़ीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की और इफ्तिताह किया। ख़याबान फिरदौसी रोड सेवर लाइनों की तब्दीली का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वाइस चेयरमैन वासात चौधरी शहबाज के हमरा इफ्तिताह किया। मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलोक खोकर, MP मलिक शहबाज खोकर और मलिक इरफान शफी भी मौजूद थे। इस मौके पर इलाका मकीनों और मुस्लिम लीगी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वासा 1 अरब 90 करोड़ की लागत से 10 माह की कलील मुद्दत में प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि शौक चौक से शौकर खानम चौक तक बोसीदा सीवर लाइनों को तब्दीली की जा रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब ने डॉक्टर जावेरिया सोहरवर्दी को IPP शोबा ख़वातीन लाहौर की ज़िला सदर नामजद करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के सदर राना नसीर अहमद खान और MPA और सूबाई जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में सदर IPP ख़वातीन विंग पंजाब तस्कीन खाकवानी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी रुबीना सुलहरी, सना आदिल और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में सदर IPP लाहौर मलिक जमान नसीब, जनरल सेक्रेटरी राना जावेद इकबाल और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। जायका साफ पानी अथॉरिटी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर सिकार्ड सिस्टम मुतारिफ करवाएगा। जापानी वफ़द ने पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की हेड ऑफिस का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज़ ने जापानी वफ़द के साथ इजलास लिया। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ ने कहा कि जापानी कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वाटर मीटर्स और वाटर मॉनिटरिंग के आलात बनाने में महारत रखते हैं। सैयद जाहिद अजीज़ ने कहा कि पानी के बहाव से मिकदार का तयन करने वाले जदीद आलात से पानी को बचाने में मदद मिलेगी। सैयद जाहिद अजीज़ ने यह भी कहा कि मज़ीद सार्फिन तक साफ़ पानी की मुतवातिर सहूलत फराहम करने में भी मदद मिलेगी। सैयद जाहिद अजीज़ ने कहा कि अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पानी के बहाव, लीकेज और पानी के हजम का बआसानी तयन किया जा सकेगा। सवाना ब्यूटी की अपनी शानदार ग्लो फेयर लॉन्च इवेंट के साथ धमाका खेज एंट्री। फ्लेटिस होटल में मुनक़िदा तकरीब में ब्रांड की नई प्रोडक्ट्स का बराह रास्त तजुर्बा भी किया गया। होटल के ज़ेरे तमाम स्वाना ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्वाना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से ब्यूटी क्रीम्स, लोशन, फेस वॉश समेत दीगर मसनूआत शामिल थीं। इस मौका पर फेस क्रीम्स और लोशन का बराह रास्त तजर्बा करने का मौका भी दिया गया। ब्रांड मैनेजर तहरीमा सलमान का कहना था कि स्वाना ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने अपने कस्टमर्स के लिए मसनूआत की वसी रेंज पेश की है। हमारी प्रोडक्ट से कस्टमर्स मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं। तो सवाना ब्यूटी में लोशंस में वी हैव 4 वेरिएंट्स, जिसमें 2 समर वेरिएंट्स हैं, 2 विंटर वेरिएंट्स हैं, क्योंकि विंटर का थोड़ा सीज़न ख़त्म हो रहा है तो हमने समर वेरिएंट्स भी लॉन्च किया। तो समर में वी हैव पपाया, वी हैव क्यूकम्बर, वी हैव कोकोआ बटर, वी हैव मोरिंगा। ये चारों की एक खुसूसियत है कि नरिश करती हैं स्किन को, थोड़ा ग्लो प्रोवाइड करती हैं। मार्केटिंग मैनेजर हसन महफूज ने कहा कि इस यादगार लाउंज के साथ साथ ब्यूटी कुदरती अज्जा से भरपूर स्किन केयर को एक नई पहचान देने के लिए तैयार है। यहाँ पे आज इस इवेंट का जो मकसद है वो अपनी पूरी स्किन केयर रेंज को लॉन्च करना है, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना है। हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं जिसमें आपके टॉप इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। वो आएंगे, ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ब्रांड ट्राई करेंगे और उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। स्वाना ब्यूटी प्रोडक्ट की तकरीब में जहां स्किन केयर से मुतल्लिक मुख्तलिफ प्रोडक्ट नुमाइश के लिए पेश की गई, वहीं शहरियों की बड़ी तादाद भी शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। पंजाब सीड कॉरपोरेशन का हफ्तावार जायजा इजलास सदारत डायरेक्टर एडमिन महबूब आलम ने की। तमाम शोबों के जिम्मेदारान ने हफ्तावार रिपोर्ट पेश की। इजलास में DMD शमशाद बड़ाइच, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शबीर हसन, डायरेक्टर फाइनेंस हाफिज इनामुल हक, डायरेक्टर पब्लिकेशंस शाहिद कादिर, मैनेज मार्केटिंग आमिर सुहेल भट्टी, PSO टू MD मोहम्मद नवीद और दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान सीड क्वालिटी की बेहतरी और रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से तबादले ख्याल हुआ। महबूब आलम का कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स पंजाब सीड कॉरपोरेशन की तरक्की के लिए मुतहरिक हैं। डायरेक्टर्स को बेहतर कारकर्दगी के एवज तारीफी असनाद से भी नवाजा जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत पहली ता 8वीं जमात के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट आइटम बैंक की तैयारी के लिए असासे की तरबियत का आगाज़ कर दिया गया। तरबियती वर्कशॉप 17 से 25 फरवरी तक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत लाहौर में मुनक़्क़िद होगी। तरबियती वर्कशॉप के लिए असाजा लैपटॉप और मुतल्लिका ग्रेड्स की निसाबी कुतब हमरा साथ लाएंगे। वर्कशॉप में शिरकत करने वाले असाजा को कवायद के मुताबिक मुआवजा भी दिया जाएगा। मुतल्लिका अफसरान और ज़िला तालीमी हुकाम को असाजा की लाजमी शिरकत के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। पैक के तहत स्कूलों में सालाना इम्तहान का आगाज़ 10 मार्च से होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तारुफ़ी अकड़ चढ़दे लहंदे पंजाब दा सलीक के उन्वान से पंजाबी अदबी मजलिस मारूफ भारतीय मुसन्निफ़ा हरकिरत कौर चाहल, गुलाम हुसैन साजिद, करामत मुग़ल शरीक हुए। भारतीय मुसन्निफ़ा ने नौजवान नस्ल को पंजाबी अदब से दूरियां ख़त्म करने की तलकीन की। इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाबी एंड कल्चरल स्टडीज़ लाहौर और स्टडीज़ ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी अदबी मजलिस का इनाका किया गया। तारुफ़ी अकड़ चढ़दे लहंदे पंजाब दा सलीक के उन्वान से मजलिस में भारतीय मुसन्निफ़ा मारूफ नावल निगार और ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शफ़क़त हुसैन, लाइका, गुलाम हुसैन साजिद, करामत मुग़ल भी इसमें शरीक थे।
کنیڈ کالج برائے خواتین میں پہلی پنجابی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پنجابی ادب کے معروف شعراء نے اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ کنیڈ کالج برائے خواتین میں پہلے پنجابی مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں محبت، ثقافت، زندگی اور سماجی مسائل پر مبنی شاعری پیش کی گئی۔ مشاعرے میں پنجابی ادب کے معروف شعراء ڈاکٹر نیلم بشیر شریک ہوئی، ڈاکٹر کلیان سنگھ انجم، ڈاکٹر اسما آوان اور مزمل مجید نے بھی شرکت کی۔ 300 سے زائد شاعری کے شوقین طلباء نے شرکت کی۔ شعراء نے پنجابی شاعری کے مختلف رنگ پیش کیے اور اپنے کلام سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ پنجابی زبان اور ادب کے فروغ کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے۔ نئی نسل کو اپنی مادری زبان کی خوبصورتی اور گہرائی سے روشناس کرایا گیا ہے۔ بیکن ہاؤس اسکول گلبرگ کیمپس میں شاندار ثقافتی تقریب کا انعقاد ہوا۔ طلباء و طالبات نے علاقائی ملبوسات زیب تن کیے۔ بیکن ہاؤس اسکول گلبرگ کیمپس میں شاندار ثقافتی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پرنسپل سمرین ظفر، ایس ایم ہینا کیسر سمیت اساتذہ اور والدین نے بھرپور شرکت کی۔ والدین کا کہنا تھا کہ ثقافتی تقریبات بچوں میں ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ میرے خیال سے ایسے ایونٹس ہونا بہت ضروری ہیں، اسپیشلی آن سچ پرائمری لیول، بیکاز دیز ایونٹس گیو the children quite an awareness about their own culture and the rich culture we have here in Pakistan, introducing them the provinces like Punjab, Sindh, Balochistan and Sarhad. تو بچوں کو اپنی کلچرل ڈائیورسٹی کا بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے. That too it promotes love and unity among all the provinces have in our own country. طلباء نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ تمام صوبوں کی ثقافت پر پرفارمنسز پیش کی۔ تقریب میں علاقائی ملبوسات، روایتی رقص اور موسیقی پیش کی گئی۔